जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम इस वीडियो में इस एमआर वाले सेंटेंसों को जानेंगे जिनको हम वी सेंटेंस भी कहते हैं। वी सेंटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं होती, इसमें सिर्फ एक कथन होता है जिनको हम वी सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं एक छात्र हूँ, इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो यह एक सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? वी सेंटेंस बोलेंगे। वी सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई कार्य नहीं होता हो, उनको हम वी सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह एक छात्र है, वह एक लड़की है, वह एक पौधा है, ठीक है, वह एक वस्तु है, कोई वस्तु है। ऐसे सेंटेंस है ना, कोई कारण नहीं दर्शा रहा, उन्हें हम बी सेंटेंस कहते हैं। अब इनको बनाने के लिए एक रूल है, छोटा सा रूल है। अब हम इसके समझते हैं। ठीक है, हमारा रूल क्या है? वो है हमारा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट रखोगे, सब्जेक्ट की वजह से वी रखोगे। वी क्या होता है? वी होते हैं हमारे तीन वी होते हैं, ठीक है। वी के अंतर्गत तीन आते हैं, इज, आर और एम। इज, आर, एम हमारे वी होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वाक्य में शेष बचा होता है। और सब्जेक्ट तो आप जानते हो, सब्जेक्ट तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे नाउन, वो हमें सब्जेक्ट है, ये हमारे सभी सब्जेक्ट है। हम इनको समझते हैं सब्जेक्ट है क्या। अब पहले भी पढ़ चुके होंगे ही, सी, इट, दिस, दैट के बारे में। अगर नहीं जानते तो हम अब भी बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना। देखो, ही माने क्या होता है? वह। और शी मीन्स भी वह होता है, ये, ठीक है। अगर पुरुष के लिए वह है तो हम ही लाएंगे, और स्त्री के लिए वह है तो हम लाएंगे शी, ठीक है। और इट माने क्या होता है? यह। और कोई वस्तु पास है तो उसके लिए हम कहते हैं यह एक वस्तु है, यह एक पेन है, तो यह के लिए इट का यूज करेंगे, ठीक है। और दिस माने यह, ये भी, ये पास वाली वस्तु के लिए दोनों का यूज एक जैसा होता है, सेम। आप दिस का यूज करो या इट का यूज करो, ये ठीक है, ये यह के लिए प्रयोग होते हैं दोनों। अब देखिए, दैट माने वह एक पेन है, तो वह दूर वस्तु, वह एक पेन है, वह एक घोड़ा है, तो दूर व्यक्ति के लिए कह रहे हैं वह, तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट का, ठीक है। वन नेम, कोई एक नाम के लिए, ऐसे राम एक छात्र है, एक नाम है, वन नेम एक नाम है, ठीक है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक देखा, इसमें ये सभी एक व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, तो इन सभी को हम सिंगुलर नाउन बोलेंगे। क्यों सिंगुलर को दर्शा रहे हैं? वह एक के लिए, वह भी एक के लिए, यह, वे, या एक कोई नाम, तो ये सब सिंगुलर को दर्शा रहे हैं, तो इनको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे प्लूरल नाउन है। क्यों? ये एक से ज्यादा को दर्शा रहे हैं। जैसे यू में तो बहुत सारे आते हैं, यू माने तुम, एक से ज्यादा ही, तभी तो बोलेंगे यू या तुम या आप। वी माने हम, दे माने वे, ठीक है। कोई व्यक्ति कहते हैं वे छात्र हैं, ठीक है। दोज माने वे। अगर दूर व्यक्ति या वस्तु के लिए हम वे घोड़ा है, दूर व्यक्ति के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। और दीज, ठीक है, कोई पास व्यक्ति या वस्तु, उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा अधिक नाम है, तब हमारे ये प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्लूरल नाउन होते हैं। और आई मींस मैं, ये हमारे प्लूरल नाउन होते हैं। अब हम इनकी सहायता से हम सेंटेंस को जानेंगे, वी सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब देखो, सेंटेंस का क्या रूल था? पहले आप सब्जेक्ट रखो, फिर आप वी रखो, फिर आप ऑब्जेक्ट रखो। एक आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, वह एक छात्र है, वह एक छात्र, छोड़ो, राजा है, वह एक राजा है, ठीक है, राजा है, वह एक राजा है। एक सेंटेंस है, ठीक है। अब हम क्या, पहले सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट क्या है? इसमें सबसे पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वह एक राजा है, तो इसमें सब्जेक्ट है वह देखो, वह इंग्लिश में क्या कहते हैं? वह को इंग्लिश में ही भी कहते हैं, वह को इंग्लिश में सी भी कहते हैं। तो हम क्या लगाएं? अब देखो, अब वह क्या दर्शा रहा है? पुरुष को दर्शा रहा है, स्त्री को दर्शा रहा है। तो वह एक राजा है, राजा पुरुष होता है या स्त्री होती है? बताओ, राजा पुरुष होता है ना। तो पुरुष के लिए क्या, किसका प्रयोग करते हैं? वह का, ही का। वेरी गुड, हाँ, तो ही रखिए, वेरी गुड, ही। अब देखो, अब वी रखनी, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर इज, वी क्या होती है? वी होती है इज, आर, एम। हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे इज रखें, आर रखें, एम को रखें। तो आप कोई डाउट नहीं। अब देखो, अगर जो हमारा सिंगुलर नाउन है, ही, सी, इट, दिस, दैट, जो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम किस वी का प्रयोग करेंगे? कौन सी? इज का। ध्यान रखना, इज का प्रयोग करेंगे। जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं वो इज का, इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। जो हमारे प्लूरल नाउन होते हैं, मतलब एक से ज्यादा होते हैं, तो उनके साथ हम कौन सी वी का प्रयोग करते हैं? वो आर वी का प्रयोग करते हैं, आर। ध्यान रखना, ठीक है। इनमें से अगर कोई है तो वो आर, हमारे सब्जेक्ट के बाद से आर आएगी। अगर इनमें से कोई है तो सब्जेक्ट के बाद से इज आएगी, ठीक है, इज आएगी। अगर एम है, आई के साथ हमेशा वी कौन सी आती है? ये अकेली आती है, आई के साथ एम, ठीक है, आई के साथ एम आती है। ये हमारी वी हुई। क्या है? सिंगुलर नाउन के साथ इज, प्लूरल नाउन के साथ आर, और
आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे, आप मिक्स कर, ठीक है, क्योंकि हम सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगते हैं। सी इज, बी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट क्या है, ए किंग, एक राजा ऑब्जेक्ट है ना, तो एक राजा क्या होता है, ए किंग। हाँ वेरी गुड, ए किंग, ए किंग, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह एक महिला है, वह एक लड़की है, महिला छोड़ो, लड़की है, ठीक है, एक सेंटेंस है। वह एक लड़की है, पहले सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही और सी, दोनों कहते हैं। अब देखो वह क्या दर्शा रहा है, लड़के को, स्त्री को, या स्त्री को या पुरुष को, वह एक लड़की है, स्त्री को दर्शा रहा है, तो स्त्री के लिए क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, तो सी, सी, अब हम जानते हैं सी एक सिंगुलर नाउन है, तो सी के साथ क्या बी आएगी, इज आएगी। सी के साथ क्या बी आएगी, बी, बी माने इज, तो सीज, हाँ सीज। अब क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, एक लड़की, सीज एक गर्ल। वेरी गुड, सीज एक गर्ल्स, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब देखो, अब हम इंग्लिश, अब हम हिंदी नहीं लिखेंगे, आप हम इंग्लिश से बनाएंगे, ठीक है। क्यों, आप प्रैक्टिस करो, आप हिंदी बहुत कम बोलो, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप इंग्लिश बोलो। जैसे ही के संग इज बोलो, ही इज ए मैन, ही इज ए डंकी, ही इज ए मंकी, वह एक बंदर है, वह एक गधा है, ठीक है, ऐसे बोलो। ही इज ए बास्केट, ही इज ए, ठीक है, पेन, ऐसे कुछ बोलो। शी इज ए बी, शी इज ए गर्ल, शी इज ए वुमेन, ठीक है, वह एक औरत है, वह एक लड़की है, ऐसे बोलो, ठीक है। कोशिश करो, क्योंकि इसमें अब सभी हो गया। अब इट, इट माने यह, इट माने यह, अब इसे समझते हैं हम, ही और सी को समझे। ही और सी, जब वह अगर लड़का के लिए दर्शाए तो ही, और वह लड़की के लिए दर्शाए तो सी, ठीक है। अब हम देखते हैं इट, इट देखते हैं, ठीक है, इट का प्रयोग कैसे करता है। जब कोई वस्तु अगर पास है, उसे बतानी है, तो ये कहेंगे यह एक पेन है, जैसे यह एक पेन है, यह एक पेन है, हम बता कह रहे हैं यह एक पेन है, तो कैसे कहो, यह सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट यह पास के लिए है कि दूर, दूर के लिए है, ये पास के लिए, या यहाँ को हम इट, या यहाँ को हम दिस, ये दोनों पास के लिए होता है। आप इट और दिस दोनों का यूज कर सकते हो, आप इट का भी यूज कर सकते हो, दिस का भी। जैसे इट जहाँ पर कुछ भी रख लो, या फिर दिस रख लो, दिस माने भी यह होता है, और इट माने भी यह होता है, इट भी रख लो, कुछ भी रख लो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। ही, दिस, ठीक है, यहाँ हो गई दिस, और इट हो गई, हम जानते हैं। अब वी क्या आएगी, वी सिंगुलर नाउन के साथ वी क्या होती है, इज होती है, तो ही इज या इट इज, ठीक है, कुछ भी कर लो, ही इज या इट इज। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए पेन, ही इज ए पेन, हाँ, या इट इज ए पेन, ठीक है। हम दोनों तरह से बना सकते हैं, ये दोनों ही ठीक है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। ही इज ए पेन या इट इज ए पेन, ठीक है, हम ऐसे बनते हैं, ये दोनों ही सही है। हम समझे, ये अगर कोई वस्तु पास है, यह एक पेन है, यह एक टेबल है, तो ही इज ए, दिस इज, यह एक टेबल है, तो दिस इज ए टेबल। यह एक, ठीक है, कपड़ा, यह एक कपड़ा है, दिस इज ए क्लोथ, ठीक है। यह एक नक्शा है, दिस इज ए मैप, ठीक है। हम ऐसे कोशिश करो इंग्लिश में बनाने की, ठीक है। यह एक मार्कर है, यह एक मार्कर है, दिस इज ए मार्कर। यह एक लाइट है, दिस इज ए लाइट। यह एक बोर्ड है, दिस इज ए बोर्ड, ठीक है। कोशिश करो इंग्लिश में बनाने की। अब देखते हैं दैट, ठीक है, दिस दैट, दिस इट को समझे, अब दैट को समझे। दैट माने क्या होता है, वह, और कोई वस्तु दूर के लिए तो कह रहे हैं, वह एक पेन है, तो दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ये तो पास के लिए था, यह एक पेन है, और हम कहते हैं यह ना, वह एक पेन है, वह एक पेन है, तो अब ये देखो दूर के लिए कह रहा है, वह एक पेन है, वह एक पेन है, इशारा कर रहे हैं दूर के लिए, तो दूर के, वह के लिए हम क्या करेंगे, वह दूर के, दूर वस्तु के लिए, तो दैट। वेरी गुड, ठीक है, दैट, दैट लाएंगे, दैट। हम जानते हैं अब सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, तो वी क्या आएगी, दैट की सब्जेक्ट में वी आती, वी क्या आएगी, इज, हाँ, दैट इज, दैट इज। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए पेन, दैट इज ए पेन। वेरी गुड, दैट इज ए पेन। जैसे वह, वह आम का पेड़ है, आम
का पेड़ है, एक सेंटेंस, ठीक है। वह आम का पेड़ है, मतलब दूर के लिए कह रहा है, तो दूर के लिए वह के लिए क्या आएगी, दैट। दैट हम जानते हैं दैट एक सिंगुलर नाउन है, तो क्या भी आएगी, इज, दैट इज। हाँ, अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, आम का पेड़, तो मैंगो ट्रीज, दैट इज ए मैंगो ट्री, ए मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्री, ठीक है, ये हुआ, दैट इज ए मैंगो ट्री, वह आम का पेड़ है, ठीक है। वह एक मेज है, ठीक है, वह एक मेज है, ओके, वह एक मेज है, दूर के लिए कह रहा है, तो कैसे बनाएंगे, दैट इज ए टेबल, वह एक बोर्ड है, दैट इज ए बोर्ड, वह एक लड़का है, दैट इज ए बॉय, वह एक लड़की है, दैट इज ए गर्ल। हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आप कोशिश करो, आप रफ कॉपी लेके बैठो और इनको दोबारा से रिवीजन करने दो, ठीक है, रिवीजन करो। अब देखो, अब एक नाम, ठीक है, एक नाम कैसे बनाते हैं, एक नाम हो, अगर नाम हो तो कैसे बनाते हैं, जैसे राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, एक सेंटेंस है, इसमें देखो नाम आ रहा है, एक नाम आ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, राम एक लड़का, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, तो हमारे वी सेंटेंस है, वी सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, पहले सब्जेक्ट रखो, फिर वी रखो, फिर ऑब्जेक्ट रखो। हम जानते हैं सब्जेक्ट राम है, राम क्या सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम वी का प्रयोग, वी कौन सी आती है, इज, तो राम इज, दोनों एक साथ कर लगो, ठीक है। सब्जेक्ट और वी हमने बता दिया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, और ठीक है, और आई आ रहा है तो एम आता है, ठीक है, राम, ठीक है, राम, और राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, और ए बॉय, तो ए एक लड़का, ए बॉय, राम इज ए बॉय, वेरी गुड, ऐसे बनाते हैं अगर कोई नाम हो तो, ठीक है। जैसे श्याम एक, श्याम एक बुरा लड़का है, बुरा लड़का है, ठीक है, एक सेंटेंस है, श्याम एक बुरा लड़का है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये हमारा वी सेंटेंस है। वी सेंटेंस कैसे बनाता है, सब्जेक्ट रखो, वी रखो, फिर ऑब्जेक्ट रखो। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट्स में राम पहला वर्ड, ठीक है, तो श्याम, सॉरी श्याम है सब्जेक्ट, तो श्याम करो, श्याम, ठीक है, श्याम। अब देखो श्याम कहां से बी क्या आएगी, आप इमेज करो, श्याम कोई एक नाम है ना, तो हमारा सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, तो वी इज आएगी, तो श्याम इज, वेरी गुड, हाँ, श्याम इज एक बुरा लड़का है, तो ए बैड बॉय, एक बुरा लड़का है तो ए बैड बॉय, बैड बॉय, ठीक है, राम इज ए बैड बॉय, ऐसे बनाएंगे। जैसे जैसे वह एक किताब है, ठीक है, आप इससे सुनो, ठीक है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, इसे बताओ, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज, राम के साथ क्योंकि नाम है तो इज आएगी, राम इज ए गुड बॉय, अच्छा लड़के का गुड बॉय, ऐसे, हाँ। रानी एक सुंदर लड़की है, रानी एक सुंदर लड़की है, रानी इज ए गुड गर्ल, सॉरी ब्यूटीफुल गर्ल, रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ठीक है, ऐसे हम बनाते कोई नाम हो तो। अब देखते हैं हम प्लूरल, प्लूरल वाले, ठीक है, प्लूरल वाले जो नाउन है उनके बारे में हम समझे, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन के साथ वी क्या लगती है, इज लगती है, प्लूरल नाउन के साथ वी क्या लगती है, आर लगती है, और आई के साथ सिर्फ एम लगती है, ठीक है। आज हम समझे, ठीक है, सिंगुलर नाउन के सभी जो हमारे सब्जेक्ट थे, ठीक है। अब हम समझेंगे प्लूरल नाउन के जो सब्जेक्ट है, जैसे यू, वी, ते, दीज, दोज, और कोई नाम, ठीक है। जैसे तुम पागल हो, तुम पागल हो, इसे कैसे बनाएंगे, अब देखो, तुम सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट ये प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट तुम, इसमें तुमको इसमें क्या कहते हैं, यू, तो यू, तुमको क्या बोलेंगे, यू, वेरी गुड, यू, ठीक है, यू। अब देखो यू के साथ, यू की बात क्या लगेगी, वी, वी कौन सी लगेगी, यू एक प्लूरल नाउन है, तो वी कौन सी आएगी, आर, यू आर, हाँ वेरी गुड, यू आर ए पागल, राम पागल है, पागल कहते हैं फूल, यू आर फूल, यू आर, पागल को कहते हैं इंग्लिश में फूल, यू आर फूल,
हुआ हमारा कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, जैसे तुम मोटे लड़के हो, तुम मोटे लड़के हो, कैसे बनाएंगे? तुम मोटे लड़के हो, इससे सेंटेंस बनाओ। तुम हमारा एक प्लूरल नाउन है, तो तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। वेरी गुड, यू। हाँ, तुम प्लूरल नाउन है तो वी क्या आएगी सब्जेक्ट की वजह से? वी हमारी आर आएगी। हाँ, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ वी हमारी आर होती है। तो यू आर, मोटे लड़के को क्या कहेंगे इंग्लिश में? फैट मैन। यू आर फैट, फैट बॉय बोलेंगे, लड़का है ना, फैट बॉय। यू आर ए फैट बॉय, तुम मोटे लड़के हो। तुम तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो, इससे बनाओ। तुम पहले सब्जेक्ट रखो, तुम सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम हो, यू। वेरी गुड, यू। यू, वी, हम जानते हैं यू एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल शब्द का वी क्या आती है? आर। वेरी गुड, यू आर। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक छात्र। यू आर एक अध्यापक, यू आर ए टीचर। TEACHER। वेरी गुड, टीचर। आपको साथ साथ इंग्लिश भी, इनकी स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इनकी स्पेलिंग मीनिंग याद किया करो। अब देखो, हम समझते हैं, यू समझे, यू भी सेम ऐसे ही बनते हैं। उससे हमें प्लूरल नाउन है तो उसके साथ आर लगानी होती है, अगर सिंगुलर नाउन है इनमें से तो इज लगानी होती है, और अगर आई है तो वी लगानी होती है। बाकी सभी एक ही तरह से रूल होता है। ठीक है, अब हम एक समझते हैं, अब बी समझते हैं। वी, वी सब्जेक्ट कैसा है? ठीक है, जैसे वी, हम हम पागल लड़के हैं। ठीक है, हम पागल लड़के हैं। अब देखो, हम एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट कौन सा है? ये प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, एक नाउन है ना, तो कौन सा है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में देखो हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। वेरी गुड, इनको याद करना सबको। यू, तुमको यू, हमको वी, दे को वी, इनको सबको इंग्लिश से हिंदी में याद करना। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो सबको याद कर लेना। हम वी। ठीक, अब देखो, वी एक प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वी क्या लगती है? सब्जेक्ट में वी लगाओगे, वी क्या लगेगी? आर। वेरी गुड, वी आर। वी आर, अब ऑब्जेक्ट क्या है? पागल लड़के। वी आर फूल बॉय, वी आर फूल, फूल बॉय, वी आर फूल बॉय, हम पागल लड़के हैं। हम समझदार हैं, हम समझदार हैं। ठीक है, वी आर इंटेलिजेंट। वी एक हमारा प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम जानते हैं आर होती है, हम सीखते आ रहे हैं। अगर प्लूरल है तो उसके आर लगाओ वी, अगर सिंगुलर है तो उसके वी इज लगाओ। ठीक है, वी आर इंटेलिजेंट, समझदार या, ठीक है, बुद्धिमान को हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, इंटेलिजेंट। वी आर इंटेलिजेंट, हम एक छात्र हैं, हम छात्र हैं, इसे बनाओ, हम छात्र हैं। कैसे बनाएंगे? हम छात्र हैं। वी, वी के साथ हम जानते हैं आर आएगी। यू, वी, दे, दोज, दीज, या एक से ज्यादा कोई नाम है तो उनके साथ आर। ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ इज। आई के साथ एम। उनको रट लो एक तरह से। ठीक है, वी आर, वी के साथ हम जानेंगे आर आएगी, तो वी आर। वेरी गुड, वी आर कौन है? वी आर स्टूडेंट, हम छात्र हैं, स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सबसे बाद में आता है। हम सब्जेक्ट है हमारा वी, और छात्र क्या है? ऑब्जेक्ट। वी आर स्टूडेंट, हम छात्र हैं। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट देखते हैं दे।
इससे आप समझे। आप कोशिश करो आप भी बनाने की सेम ऐसे। अब हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट दे। दे वाले वे, ठीक है। वे, जैसे वे एक अध्यापक है, वे एक अध्यापक है, वे एक अध्यापक है। इसे कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं वे एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन क्या है? वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। वेरी गुड, इसे ध्यान रखना, आपको याद करना है। दे, आपको सभी को इनको याद करना है, तभी आपको ये आएंगे, ठीक है। दे, अब दे प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे वी क्या आएगी? आर। दे के बाद वी क्या आएगी? आर। दे आर इस अध्यापक, एक अध्यापक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ए टीचर। ए टीचर, वेरी गुड। दे आर ए टीचर, वे एक अध्यापक हैं। वे शिक्षित लड़के हैं, वे शिक्षित, ठीक है, ध्यान। वे शिक्षित लड़के की सेंटेंस है। वे पढ़े लिखे या शिक्षित लड़के हैं। आप इसे बनाओ, कैसे बनेगा? वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। वेरी गुड, हाँ दे, दे, ठीक है। वे को दे। हम जानते हैं दे क्या है? प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ वी क्या लगती है? आर। हाँ, दे आर। ये हम कई बार सीख चुके हैं, प्लूरल नाउन के साथ वी आर लगेगी, सिंगुलर नाउन के साथ वी इज लगेगी, ठीक है। दे आर शिक्षित लड़के को क्या कहेंगे इंग्लिश में? एजुकेटेड बॉय। एजुकेटेड बॉय, वेरी गुड, ठीक है। दे आर एजुकेटेड बॉय, वे शिक्षित लड़के हैं, ठीक है। वे समझदार हैं, वे समझदार हैं। इसे बनाओ, अभी बनाया था हमने पहले, एक इससे पहले बनाया था। वे समझदार है, वे क्या है? वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। हाँ, वेरी गुड। और बताओ, दे, हम जानते हैं दे एक प्लूरल है, तो उसके साथ भी लगेगी आर। दे आर, वेरी गुड, दे आर समझदार। को इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट। बस हो गया सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस है। दे आर इंटेलिजेंट, दे आर एजुकेटेड बॉय, दे आर ए टीचर। छोटे छोटे सेंटेंस है, कोशिश करो बार बार आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। दे आर ए मैन, दे आर ए फुल मैन, ठीक है। दे आर ए बैड मैन, दे आर ए टीचर, दे आर ए स्टूडेंट, दे आर ए फुलिश मैन। आप कुछ करो बनाओगे इंग्लिश इंग्लिश में, ठीक है। बे, अब देखो, अब हम दोज, दोज को हम समझते हैं, देख समझ लिए। अब दोज हमारा नेक्स्ट है। दोज, अब देखो, ये वे एक, वे को देखो, दोज को हम कहते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। वो दूर के लिए वो, ठीक है। दो को हम कहते हैं वो एक खिलौना है, वो एक खिलौना है। अब देखो, हम दूर, हम क्या कर रहे हैं? दूर व्यक्ति या वस्तु के लिए और इशारा कर रहे हैं। ये सिर्फ इशारे के लिए ही दोनों यूज किए जाते हैं, दोज और दीज। अगर देखो दूर व्यक्ति है तो वो, और पास है तो ये, तो ठीक है। ये अगर बहुवचन है, ये प्लूरल है, ठीक है। वो एक, अगर देखो दूर, यहाँ पर हम दूर के लिए क्या कर रहे थे? वे के लिए दैट, ठीक है। सिंगुलर में, अगर जब प्लूरल में होगा तो दोज, दोज बोलेंगे वो के लिए, ठीक है। वो एक खिलौना है, तो कैसे करेंगे? दो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दोज, वेरी गुड, इसे याद करना। दोज को इंग्लिश में कहते हैं दोज, वो को इंग्लिश में कहते हैं दोज। दोज क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ वी क्या लगती है? आर, वेरी गुड। दोज आर एक खिलौना है, एक खिलौना कहते हैं ए टॉय, ए टॉय, दे आर ए टॉय, वेरी गुड, ऐसे में आते हैं। वो एक, वो एक
आम का पेड़ है, एक सेंटेंस है, अभी हमने बनाया था, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होते, बाकी सभी रूल एक जैसा होता है। वो एक आम का पेड़ है, कैसे बनाओगे? वो एक आम का पेड़ है, वो को इंग्लिश में कहते हैं दोज। वेरी गुड। हाँ, सब्जेक्ट हुआ हमारा क्या? दोज। हम जानते हैं दोज के साथ वी क्या लगती है? आर। बेर बार बार पढ़ते आ रहे हैं। प्लूरल नाउन के साथ आर, सिंगुलर नाउन के साथ इज, और आई के साथ सिर्फ एन लगती है। दोज आर। हाँ, क्या बचा? एक आम का पेड़, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो ए मैंगो ट्री। मैंगो ट्री। वेरी गुड, हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। वे एक लड़का है, वो एक लड़का है, वो एक लड़का है, इसे बनाओ। और इजी इजी शब्द है, ठीक है, इजी इजी हमारा सेंटेंस है। वो एक लड़का है, हम क्या इशारा कर रहे हैं ना, इशारे के लिए जो होता है दूर के लिए, वो एक लड़का है, तो दोज आर। वेरी गुड। दोज आर क्यों लगाया आपने? क्योंकि दोज दोज है पूरा नाउन है, पूरा नाउन के साथ बी क्या लगेगी? आर लगेगी। हाँ, दोज आर ए बॉय। ए बॉय। अब तो इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। हम ऐसे बनाते हैं। अब देखो, अब और कोई वस्तु पास है तो उसके लिए दीज करते हैं। दीज, ठीक है। ये एक पेन है, ठीक है। कोई अगर वस्तु पास है, वो बहुवचन में, तो उसके लिए हम दीज करते हैं। ये क्या होते हैं? ये, ठीक है, ये एक खिलाड़ी है, ये एक खिलाड़ी है। इसमें ना, ये खिलाड़ी है, कह रहे हैं पास के लिए, ये खिलाड़ी है, तो ये को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दीज। वेरी गुड। दीज, 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 ठीक है। और वी क्या आएगी इसके साथ? वी आएगी हमारी आर। दीज आर, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ वी आती है आर। दीज आर। ऑब्जेक्ट क्या बचा? ए प्लेयर। वेरी गुड, एक खिलाड़ी, ए प्लेयर। दीज आर ए प्लेयर। वेरी गुड। अब देखो, ये आम आदमी है, ये आम आदमी है, ये आम आदमी है, इसे बनाओ। ये एक आम आदमी है, तो ये क्या है? दीज। वेरी गुड। दीज, दीज के साथ क्या लगती है? प्लूरल नाउन है, तो आर। दीज आर। और आप अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? आम आदमी था, कॉमन पर्सन। आम आदमी को कहते हैं कॉमन पर्सन। वेरी गुड। दीज आर कॉमन पर्सन, दीज आर प्लेयर, या ठीक है, ये पास के लिए प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा जब नाम हो तब हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, तो ठीक है। अब देखिए, और जब एक से ज्यादा नाम है, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम दो नाम है, एक से ज्यादा नाम है, ठीक है, राम और श्याम। राम और श्याम डॉन, ठीक है, राम और श्याम छात्र हैं, एक स्टूडेंट है। अब देखो, राम अगर इसमें एक होता तो हमारा एक सिंगुलर नाउन बन जाता, क्योंकि एक नाम, और इसमें दो नाम आ गए, तो ये हमारा कैसे बन गया? एक से ज्यादा नाम में, एक से ज्यादा नाम है तो हमारा प्लूरल नाउन। राम और श्याम क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। तो बताओ, इसको इंग्लिश में बनाओ। राम को राम, और को एंड बोलते हैं, राम एंड, और श्याम वही है, श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। दो नाम हुए, ये हमारा प्लूरल बन गया, क्योंकि एक से ज्यादा नाम है। तो उसको वी क्या आएगी? प्लूरल के साथ आती है आर। राम एंड श्याम आर क्या है? वो छात्र, स्टूडेंट। वेरी गुड। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट, ऐसे। हाँ, जब एक से ज्यादा नाम हो तो मैं ऐसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे रानी और रीता बहन है, बहनें हैं, बहनें
हैं, इसे बनाओ। रानी और रीता बहनें हैं, तो कैसे बनाएंगे? रानी और रीता, रानी और रीता एक से ज्यादा नाम है तो ये प्लूरल हो गया, तो रानी एंड रीता। वेरी गुड, रानी एंड रीता प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ लगाते हैं हम क्या? आर। रानी एंड रीता आर क्या है? बहने। बचा क्या ऑब्जेक्ट? सिस्टर। आर सिस्टर। वेरी गुड, हम ऐसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं, तुम और राम पागल लड़के हैं। ठीक है, एक सेंटेंस है, बहुत छोटा सेंटेंस है, लेकिन हिंदी में लिख रहा है बहुत बड़ा, लेकिन छोटा सेंटेंस है। मैं, तुम और राम पागल लड़के हैं, मतलब तीन, एक से ज्यादा व्यक्ति है, तीन व्यक्ति है, तो मतलब प्लूरल में चला गया। प्लूरल नाउन, मैं, तुम और राम पागल लड़के हैं। प्लूरल होगा तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट्स में तीन है, मैं, तुम और राम, ठीक है, तीन है। तो मैं को बनाओ इंग्लिश में आई। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। तुमको यू। वेरी गुड, आई यू एंड, और को क्या बोलेंगे? एंड। और राम, तीन हो गए, आई यू एंड राम, ठीक है। अब ये प्लूरल है, हमारा प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ वी क्या लगेगी? आर। आई यू एंड राम आर, आर ए बॉय, ठीक है। ए फुल, फुल बॉय, आर को क्या बोलेंगे? फुल बॉय। वेरी गुड, ठीक है, ये हम ऐसे बनाते हैं। अब देखते हैं, अब हमारा एक लास्ट बचा, वो है आई, क्या हम कैसे बनाते हैं, ठीक। आई यस एकमात्र ऐसा है नाउन है जिसके साथ सिर्फ एम का प्रयोग होता है, और किसी आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग होता है, इस हमारा का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिए, आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक छात्र हूं, मैं एक छात्र हूं, ठीक है, एक सेंटेंस है। हम जानते हैं आई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई को इंग्लिश में कहते हैं मैं, ठीक है। मैं को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, आई। आई, आई, आई के साथ क्या लगता है? बी। इससे ध्यान रखो, यहाँ चेंज हो गया है जब से, तो वो होते हैं आई के साथ बी क्या लगता है? एम। सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है, और किसी के साथ नहीं लग सकता एम, ठीक है। एम किसके साथ लगेगा? सिर्फ आई का। आई का इसने हाथ थाम रखा है, भाई तू जहाँ रहेगा आई, मैं वहीं रहूंगा, एम, ठीक है, आई एम, तो आई एम, ठीक है। तो आई के साथ क्या आता है? एम, आई एम। अब बच्चा आई सब्जेक्ट हो गया, आई बी हो गया एम, तो बच्चा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें एक छात्र, ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। वेरी गुड, यो आया ना ऐसे। मैं एक, मैं एक अध्यापक हूं, इसे बनाओ, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। आई, आई बोलो, आई, तो उसके साथ भी क्या आएगी? आई एम। आई न मत बोला करो, आई के साथ एम भी बोला करो, सेम ऐसे ही। और ही सी इट दिस दैट है, तो उसके साथ इज बोला करो। यू वी दे दोज दीज एक से ज्यादा नाम है, तो उसके साथ आर बोला करो। और आई है तो उसके साथ बी बोला, एम बोला करो, ठीक है। जैसे आई एम, आई मत बोलो, आई एम, ठीक है, क्यों? ये तो निश्चित है, इसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ इज लगती है, प्लूरल नाउन के साथ आर लगती है, और आई के साथ एम लगती है। तो आई एम, वेरी गुड, आई एम क्या है? बचा क्या ऑब्जेक्ट? इज टीचर। आई एम ए टीचर, ठीक है। मैं एक पागल लड़का हूं, मैं एक पागल लड़का हूं, इसे बनाओ, मैं एक पागल लड़का हूं। तो आई सब्जेक्ट क्या है उसमें? आई, आई के साथ भी क्या आता है? एम, वेरी गुड, आई एम, आई के साथ एम चला आता है, हमें बताया आपको, आई एम। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा? एक पागल लड़का, आई एम ए फुल मैन, फुल बॉय, फुल बॉय, आई एम ए फुल बॉय, आई एम ए मेंटल बॉय, आई एम ए फुल बॉय, से कुछ भी कर लो, फुल मैन पागल भी होता है, मेंटल भी पागल होता है, ठीक है। आई एम ए फुल बॉय। देखो, मैं एक नर्स हूं, मैं एक नर्स हूं, इसे कैसे बनाओगे? आई एम ए नर्स,
मैं एक पुलिस हूँ, आई एम ए पुलिस। मैं एक अध्यापक हूँ, अभी बताया था, आई एम ए टीचर। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, कोशिश करो कि डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने की। ठीक है, हमने आपको बताया, आप एक बार, ठीक है, 2 बार इसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपके यह सभी समझ में आए होंगे। ठीक है, इज एम आर, इनको हम क्या बोलते हैं, वी सेंटेंस बोलते हैं। वी सेंटेंस वाले सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ जब बनेंगे जब इसमें, इन वाक्यों में जब कोई क्रिया ना हो, और क्रिया होती है तो उनको हम 12 प्रकार के जो सेंटेंस हैं उस तरह बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो हमें अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी, ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। सिर्फ चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।